मैं लगातार मुद्दों पे गीत लिखती रही हूँ, घटनाओं पे भी गीत लिखती गाती रही हूँ, तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि मैंने पहली बार ऐसे कुछ लिखा और गाया है। उससे पहले भी यूपी में काबा का सीज़न 1 गाया। कानपुर देहात की पुलिस टीम मेरे ससुराल, अभी तो मैं यहाँ दिल्ली में हूँ, तो वो अम्बेडकर नगर पहुँच गई। मेरे ससुर जी को एक नोटिस थमा दिया। मुझे मेरे को लेकर के नहीं रहती, मुझे मेरे घर को लेकर के चिंता। 7 लोग पूरी जीप भर के गए हुए थे। अब आप खुद हाँ, सोचिए कि मेरी नई-नई अभी शादी हुई है। अगर मैं एक सामान्य लड़की होती तो ये कितनी बड़ी बात है कि मेरे ससुराल में शादी को 8 महीने 9 महीने भी नहीं हुए और पुलिस हमारे यहाँ कहा जाता है ना यूपी बिहार। नेहा सिंह को 3 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है और 7 सवाल हैं कि इसमें आप खुद हैं, ये गीत आपने लिखा है, आप स्वयं सवाल इसे भी इतने ट्रिकी पूछे हैं ना, हाँ या ना। अब ना आप लिखोगे तो भी फंसोगे, हाँ लिखोगे तो भी मतलब कितना दिमाग लगाया है। आपने ये गीत गाया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ हैं खुद नेहा सिंह राठौर, मशहूर सिंगर हैं। बीते 2 ढाई सालों के दौरान कई भोजपुरी गानों से और खास करके बेरोजगारी, महंगाई, सत्ता की सियासत और ऐसे तमाम मुद्दों पर नेहा सिंह ने जिस तरह के गाने गाए हैं और उन गानों में जो तंज रहा है सिस्टम के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, नीतियों के खिलाफ, तमाम खामियों को अपने अंदाज में बताते हुए नेहा सिंह काफी लोकप्रिय हुई हैं 2 ढाई सालों में। तो लेकिन उसी नेहा सिंह राठौर को अगर यूपी में काबा सीजन 2 की वजह से यूपी पुलिस का नोटिस पहुंचा है और पुलिस का एक दस्ता कानपुर से चलकर उनके घर तक दिल्ली तक आ गया, तो इसलिए हमने जानने के लिए नेहा सिंह को बुलाया है। तो नेहा, शुरू आप ही से करते हैं, क्या हुआ पूरा मामला बताइए। जो नोटिस है मेरे पास है, जो आपने ट्वीट किया था और 7 पॉइंट है उसमें, लेकिन पुलिस कैसे पहुंची, क्या ट्रैक करके पहुंची, कानपुर से पुलिस वाले पहुंचे तो क्या कहा, पूरी बात आप बताइए। तो सर जैसे मामला ये हुआ कि यूपी में काबा सीजन 2 कानपुर देहात में जो कांड हुआ है, माँ बेटी जो है जिंदा जल गई, बुलडोजर चला दिया गया उनके घर पे, ये सारी चीजें, तो मैं लगातार मुद्दों पे गीत लिखती रही हूँ, घटनाओं पे भी गीत लिखती गाती रही हूँ, तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि मैंने पहली बार ऐसे कुछ लिखा और गाया है। उससे पहले भी यूपी में काबा का सीजन 1 गाया था। उस दौरान भी आपने देखा ही होगा कितना हो हल्ला इन लोगों ने मचाया गलत तरीके से। इस बार ये हुआ कि मैंने ये गीत गाया और कानपुर देहात की पुलिस टीम मेरे ससुराल, अभी तो मैं यहाँ दिल्ली में हूँ, तो वो अम्बेडकर नगर पहुँच गई। मेरे ससुर जी को एक नोटिस थमा दिया। उसमें ये लिखा है, आपको तो मैंने भेजा भी हुआ है और ट्विटर वगैरह पे भी ये चीज़ें अपलोड है, तो लोग भी देख रहे होंगे कि उसमें ये लिखा है कि मेरे गीत से समाज में वैमनस्य फैल रहा है, तनावपूर्ण माहौल जो है मैंने क्रिएट करने की कोशिश करी है, सामाजिक सौहार्द जो है वो बिगाड़ने की मैंने कोशिश की है। तो ये सब मामला उसमें लिखा हुआ, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो वो नोटिस पहले मेरे ससुर जी को दिया, तो उनको लगा कि नहीं ये तो जिस पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं उसको थमाना चाहिए था, तो उनको लगा कि नहीं गलत हो गया है। तो इससे पहले ही मतलब 6-7 लोग पूरी जीप भर के गए हुए थे। अब आप खुद हाँ, सोचिए कि मेरी नई-नई अभी शादी हुई है, अगर मैं एक सामान्य लड़की होती तो ये कितनी बड़ी बात है कि मेरे ससुराल में शादी को 8 महीने 9 महीने भी नहीं हुए और पुलिस हमारे यहाँ कहा जाता है ना यूपी बिहार में कि अरे अजूबे कोर्ट कचहरी के चक्कर और वही सारी चीज़ें। तो मेरे ससुर जी भी काफ़ी घबरा गए कि बेटा क्या बात हुई है? मैंने कहा कि ऐसी-ऐसी बात है, तो वो भी गीत-वीत सुन रहे थे, कह रहे थे इसमें ऐसा क्या है कि ये लोग ऐसे कर रहे हैं। इसके बाद कल क्या हुआ है, कल फिर से ये कानपुर लोग देहात। 6-7 जीप में, आप कह रहे हो नेहा, अंबेडकर नगर जहां आपकी ससुराल है वहां पहुंचे। जी, वहाँ पहुँचे मेरे ससुर जी को नोटिस देने। वो वहां कब गए थे? वहाँ गए थे आज से 2 दिन पहले गए थे। 2 दिन पहले, हाँ ठीक है। और कल उसके बाद कल कल यहाँ रात जी, कल रात 8 बजे मेरे यहाँ आए। तो सबसे पहले ये फ़ोन करते हैं मुखर्जी नगर आके हिमांशु के नंबर पे कि मैं एक क्या बोलते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन करना चाहता हूँ। हिमांशु जी आपकी कुछ गाइडेंस चाहिए, आप तो यहाँ बच्चों को तैयारी करवाते हैं। मतलब इस तरह से करके कि मैं एक स्टूडेंट बोल रहा हूँ। तो हिमांशु को भी ये लगा कि कोई आपको नंबर कहाँ से मिला मेरा? कौन किसके थ्रू आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं? हो। तो झूठ-झूठ बोल रहे थे कि अरे हम यूपी से आए हैं, कहीं से भी नंबर मिल गया है, हमको बस आपसे कुछ बातें जाननी है, झूठ बोल कर के। हो। तो फिर हिमांशु ने बोला कि नहीं ऐसे तो मैं किसी से मिलने नहीं आ सकता हूँ, आप कुछ बताइए कि किसके थ्रू और कौन बात कर रहे हैं। इसके बाद 10-15 मिनट बाद फ़ोन करते हैं कि भैया कानपुर देहात से हम पुलिस की टीम बोल रहे हैं, दरोगा जी भी साथ में हैं, आपको एक हो। नोटिस थमाना है, उस पे आप हो। सिग्नेचर वगैरह कर लीजिए, रिसीव कर लीजिए।
तो हम लोग तो थोड़ा-सा पुलिस दरोगा की बात आते ही और नोटिस और ये सारी चीज़ें हम लोग भी थोड़ा-सा घबरा गए कि ऐसा भी क्या हो गया है कि पहले हुँ, अम्बेडकर नगर पहुँचे और फिर वहाँ से आकर के दिल्ली आ गए और फिर यहाँ हुँ, पे भी आए हुए थे 5-6 लोग। तो हुँ, फिर बड़ा एकदम वो होता है ना कि नहीं-नहीं आप रिसीव करो, तो हमें भी बहुत ऐसे समझ में आया नहीं कि क्या करना है। फिर मुझे लगा कि ओके ठीक है, हम बुला लेते हैं। तो फिर हमने रिसीव किया जिसमें वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि समाज में जो है वैमनस्य और तनावपूर्ण माहौल बनाने का मेरा जो गीत है। तो मतलब पहले चालाकी ये कि ट्रैक करने के लिए कि कहीं चले न जाएं या पुलिस की जानकारी मिल के कहीं भाग न जाएं, इसलिए कुछ बहाना बनाए यूपीएससी के बारे में बात करनी है, यही मतलब तो यही होगा कि आप रुको हम आ रहे हैं लेकिन बिल्कुल। बहाना बना के आए। बिल्कुल, तो वही तो हम लोग कह रहे थे यार हाँ, हम लोगों ने कौन-सा ऐसा क्राइम किया है, कहाँ भाग रहे हैं हम लोग कैसे जैसे नहीं गिरफ्तारी हाँ, करनी रहती है, तो बहला-फुसला करके। तो हमने कहा हम्म, भी कि आपने अपनी विश्वसनीयता खत्म करी, मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि आप पुलिस से हैं कि भैया आप और ही कोई हैं, ऐसे हम हम्म, कैसे आ सकते हैं? तो हम लोग हम्म, इसीलिए बच भी रहे थे क्योंकि पहले ही इन्होंने झूठ बोला, तो हम हम्म, कैसे मान लें कि भैया आप पुलिस की टीम है कि क्या है, हम्म, कौन जानता है? हम्म, सामने गए मिलने तो आप कुछ और ही निकले। हम्म, तो हम्म, बड़ा हम लोग तो बच रहे थे, लेकिन फिर मैंने कहा हिमांशु से कि नहीं भाई पहले तुम वीडियो कॉल बात करो, ये लोग हैं कौन? आजकल हम्म, बड़ा इन लोगों का चलता भी है तो मैं तो थोड़ा बच के ही रहती हूँ, कोई बुलाए हम कैसे हम्म। चले जाएँ? तो ये लोग तो इस तरह से झूठ बोल के आए जैसे हमने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो और गीत का बोल तो सर आपने भी सुना होगा और मैंने देखा आपने ट्वीट भी किया था। तो हम्म। ऐसे ही आप भी कुछ भी नहीं करते होंगे, हम भी कुछ भी नहीं कर देंगे ट्वीट, बहुत सारी चीज़ें चल अब रही होंगी। नेहा जिस यूपी में काबा का जिक्र कर रही है जिसकी वजह से नेहा सिंह राठौर को पुलिस का नोटिस मिला है, नोटिस मेरे हाथ में है, दर्शक देख चुके होंगे पहले भी मेरे शो के शुरुआत में। उसमें नेहा सिंह को 3 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है और 7 सवाल हैं कि इसमें आप खुद हैं, ये गीत आपने लिखा है, आप स्वयं इसे प्रमाणित करिए, इस वीडियो में शब्द आपके हैं या किसके हैं, हुँ, गीत हुँ, से हुँ, उत्पन्न भावार्थ से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव से आप विज्ञ हैं या नहीं। तो ये 7 पॉइंट है। तो अब क्या हुँ। 3 दिन में जवाब देना है? उन्होंने कहा 3 दिन में आपको जवाब देना है। उन्होंने कहा कि 3 दिन में अगर आप जवाब हमें नहीं देते हैं, तो आपके ऊपर आगे जो भी कार्रवाई होगी, वो करी जाएगी। और सवाल भी इतने हम्म, ट्रिकी पूछे हैं ना, हाँ या हम्म, ना? अब हम्म, ना आप लिखोगे तो भी हम्म, फँसोगे, हाँ लिखोगे तो भी मतलब कितना दिमाग लगाया है। आपने ये गीत हम्म, गाया है या नहीं? अब वहाँ पे मैं लिख दूँ कि हाँ, मैंने ये गीत गाया है टाइप की चीज़ें, हम्म, है ना? आप समझ रहे हैं? हम्म, तो बड़ा हम्म। ही घुमा-घुमा कर के मुझे ऐसे फँसाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। बहुत अहम बात नेहा कह रही हैं, सही है। एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, जैसे जो सवाल है 1 पॉइंट आंसर होगा, यस और नो, सही बात है। और वो एकदम ऐसा ट्रिकी सवाल है, वीडियो में आप खुद हैं या नहीं, गीत आपने खुद लिखे या नहीं, इसे प्रमाणित करती हैं क्या, किसी और द्वारा लिखा गया सत्यापित कराया गया अथवा नहीं, आप समाज में पड़ने वाले प्रभाव से भिज्ञ हैं या नहीं। अब सही कहा नेहा ने, हाँ या ना। आप ना कहते हो तो उसके बाद फिर अगली क्या कार्रवाई होगी पता नहीं। अब नेहा एक चीज बताओ, मैं पहले दर्शकों को एक बार वो वाला वीडियो, हालांकि हो सकता है नोटिस हम जैसे लोगों को भी मिले, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं दर्शक फैसला करे कि देश में कोई सिंगर, कोई आर्टिस्ट, कोई कलाकार, कोई फनकार अपनी बात अपने अंदाज में कहता है, जो उसकी कलाकारी है, अदाकारी है, उसी अंदाज में कहेगा। पत्रकार मैं अपनी तरह से कहता हूं, नेहा गाकर कहती है, कोई व्यंग में कहता है, कोई तंज में कहता है, कोई कॉमेडी में कहता है, क्या उसके बदले उसे नोटिस दिया जा सकता है? और क्या इतना बड़ा गुनाह है नेहा का, जहां कानपुर में बुलडोजर चलने से, घर में आग लगने से या जलाने से या जैसे भी हो, 2 की मौत हो चुकी हो, मां बेटी की, शर्मिंदगी वहां होनी चाहिए। लेकिन एक कलाकार ने अगर उस घटना को अपने शब्दों में बयां किया तो उनके घर पुलिस पहुंची है, वो भी कानपुर से गाड़ियों में लद कर दिल्ली। बाकी बताया कि उनके ससुराल भी। एक बार वो गाने का बोल मैं सुनाना चाहता हूं नेहा, फिर आपसे बात करते और बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा, बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा, कानपुर देहात में ले आइल राम राज बा, बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घर आज बा, अरे यही बुलडोजरवा पे बाबा के नाज बा, काबा यूपी में काबा, कलेक्टर ठुमके बाज बा, सटकल ओ कर्मी जाज बा, अधिकारी भैले बेलगाम मनमानी के रिवाज बा, काबा यूपी में काबा, अरे गरीब
गरीबन के मड़ई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा, गरीबन के मड़ई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा, लोकतंत्र के नाम पे भैया भइल कोढ़ में खाज बा। काबा यूपी में काबा, अरे आग लगी तो हिंदू जरिहे जरिहे मुसलमान बा, आग लगी तो हिंदू जरिहे जरिहे मुसलमान बा। ए बाबा एह जाना खाली अब्दुल के मकान बा। आपने सुन लिया। मैं दर्शकों से भी कहना चाहूंगा, इस गाने में ऐसा क्या है जिस पर पुलिस को नोटिस देना चाहिए? जो स्थितियां हैं यूपी में या कहीं भी जहां बुलडोजर चलता है, बुलडोजर के नाम पर जो नाइंसाफियां होती है, उसको नेहा ने अपने शब्दों में बयां किया है। तो अब नेहा, आगे क्या किसी तरह की चिंता है आपको? हालांकि मैं कहूंगा हम जैसे हजारों लोग, आपके लाखों करोड़ों दर्शक आपके साथ होंगे, कोई भी इसको सुनेगा तो कहेगा पुलिस गलत कर रही है, टारगेट कर रही है, आपको डराने की कोशिश कर रही है। जी है, हालांकि मैं कहूंगा हमारे जैसे हजारों लोग, आपके लाखों करोड़ों दर्शक जो भी सुनेंगे, उनको लगेगा कि आपने एक बात, जो मुद्दा है, इशू है, बुलडोजर का है, नाइंसाफियों का है, उसको अपने ढंग से आपने उसको शब्द दिया है, उसको अपने अंदाज में गाया है। लेकिन क्या आपको किसी तरह की चिंता और डर जैसा भी लग रहा है? हाँ सर, क्यों नहीं चिंता और डर लगेगा। पहली बार ये मेरे साथ चीजें ऐसे हो रही हैं कि पुलिस घर तक पहुंच आई है। उससे पहले भी एक दो बार ऐसा हुआ है कि हाँ, मुझे नोटिस मिले हैं। एक बार और मैंने कुछ ऐसे बिहार में काबा या फिर और भी मेरे गीतों पे आते रहते हैं। पर हाँ, बिल्कुल डर लग रहा है। मैं जहाँ से आती हूँ, मैं बिहार की लड़की हूँ, मैं गांव की लड़की हूँ, जहाँ पे बहुत बड़ी बात मानी जाती है कोर्ट कचहरी पुलिस दरोगा होना। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और ऑब्वियस सी बात है, हम डरे हुए भी हैं कि भैया हमने ऐसा क्या कर दिया है। डरे इसी बात से हुए कि भैया कौन सा क्राइम किया इतना। पुलिस पहले मेरे घर आती है, फिर एकदम कानपुर देहात से लद के यहाँ दिल्ली भी चली आती है। कल तो मेरी सोसाइटी के गार्ड मुझे ऐसे एकदम संदिग्ध नजर से देख रहे थे कि यार भैया, सोसाइटी में ऐसे लोग भी रहते हैं क्या, जैसे हमने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो। तो डर तो बिल्कुल लग रहा है। और ये बात एक्चुअली हमारे यहाँ बड़ा इसको इज्जत से लेकर के देखी जाती है कि आपके घर में पुलिस दरोगा आ रहा है, मतलब भैया ये लोग कैसे लोग हैं कि इस तरह से चीजें हो रही हैं। तो ये बाकी नेहा हम लोग कल जैसे कल रात जब आपने ट्वीट किया, हम लोगों ने भी ट्वीट किया है, बहुत सारे हजारों लोगों ने ट्वीट किया, यूपी पुलिस को, डीजीपी को, सीएम को टैग किया, उसके बाद कोई जवाब या कोई बातचीत, कहीं से कोई बात हुई है? नहीं, उसके बाद कोई, ये लोग जवाब कहाँ देते हैं। इनको जवाब देना ही नहीं है। ये तो अपनी थथराई पे उतरे हुए हैं। इनको जवाब देना रहता तो ये सब कुछ भी नहीं करते। कानपुर देहात की पुलिस टीम ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से ये सारी चीजें शेयर करी कि हाँ, उक्त महिला को नोटिस थमा दिया गया है, उनके गानों से समाज में यही तनावपूर्ण माहौल फैल रहा है, ये सारी चीजें। बाकी ये बात कहाँ सुनते हैं। आश्चर्यजनक है कि जो कानपुर के पुलिस वाले का जो बयान ट्विटर पर देखा, वो इस तरह से दे रहे, उक्त महिला, हाँ, जैसे पता नहीं कोई, हाँ, ये इंटेंशन उसमें संदिग्ध है नया। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी हम लोग अपने वकील से बात कर रहे हैं और आगे हमको क्या पता है इस सब चीजों में क्या करना रहता है, तो हमारे वकील ही बताएंगे, जैसे वैसे आगे हम भी करेंगे। तो आपको पहले भी इस तरह की मुश्किलों का या नोटिस का सामना करना पड़ा है? गालियां, धमकियां और ट्रोल तो बहुत हुई हैं, आप जब भी हाँ, यूपी पे चुनाव के दौरान भी और उसके पहले भी। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। तो मैं तो इनको रोज जवाब दे दिया करती थी कि भैया तुम लोग कितना भी मुझे गरिया लो, मैं तुम्हारे अंगूठे में दर्द करा दूंगी। मेरे गीत तो खत्म नहीं होंगे और लगातार आएंगे। और मैंने उस दौरान भी यूपी में काबा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके अपलोड किया। और इन लोगों ने जितना गालियां देना था दिए, लेकिन हम रुके नहीं। पर अब इस तरह से अब पुलिस के साथ आकर के डराना धमकाना, ये कुछ ज्यादा हो रहा है। ऐसा लग रहा है हमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है कोई। क्या ये सबसे नेहा ये लगता है कि कहाँ किन पचड़ों में इस दौर में, ऐसे वक्त में पॉलिटिकली स्टेटमेंट जैसा कोई वीडियो करना या सवाल उठाना योगी सरकार पर या बुलडोजर पर, ये नई मुसीबतों को आमंत्रण देना है जो आपके यहाँ मुसीबत की शक्ल में कल पुलिस आई? एक्चुअली सर, मैं वैसे तो बड़ी पॉजिटिव हूँ, बड़ी आशावादी हूँ। तो मैं ऐसे बहुत सोचती नहीं हूँ, लेकिन हाँ, घर परिवार को लेकर के मुझे चिंता हो जाती है। अब मेरे एक बूढ़े ससुर जी हैं, मेरी सास भी नहीं है, वो वहाँ अम्बेडकर नगर में है। तो वो उनकी उनकी मुझे चिंता होती है कि वो अभी क्या सोच रहे हैं। और अपने बच्चों को लेकर के वो चिंतित हो जाते हैं। तो मुझे मेरे को लेकर के नहीं रहती है, मुझे मेरे घर को लेकर के चिंता हो जाती है कि वो परेशान हो जाएंगे। बाकी मैं ऐसे बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं डरती नहीं हूँ। और मैंने जब अपने काम की शुरुआत करी थी तो मुझे ये पता भी था कि इस तरह की चीजों का सामना मुझे करना पड़ सकता है। तो मैं मानसिक रूप से तैयार थी। लेकिन हाँ, थोड़ा घर परिवार की चिंता होती है। तो अब आप 3 दिन में आपकी वकील की तरफ से आप नोटिस देने वाले हो, नोटिस का जवाब दोगे आप?
हाँ जी, हाँ जी, उनसे बात हो रही है, वो जैसा कहेंगे वैसे ही आगे हम करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। चूंकि नेहा के पास बहुत सारे कैमरा टीमें पहुंच गई हैं, तो इस बातचीत को संक्षिप्त करते हैं और फिर मुलाकात होगी। और ऐसे ही एक सिंगर के तौर पर मैं आपका प्रशंसक हूं, और आप अपनी आवाज बुलंद रखिए। ये दौर इस दौर में ऐसे लोगों को याद रखा जाएगा जो इस दौर में पुलिस या ऐसी ताकत से डरे बगैर अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल करते हैं, जो अधिकार हम सबको संविधान ने दिया है, चाहे मैं पत्रकार हूं, आप सिंगर। चलिए, नमस्कार नेहा, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू सर।